ब्रह्मरंध्र जो सर के शीर्ष पर स्थित एक आध्यात्मिक द्वार है, जिसके माध्यम से आत्मा शरीर को छोड़ती है और परम चेतना में विलीन होती है। सुषुम्ना का ऊपरी हिस्सा है। जन्म के समय शिशु के सर पर यह स्थान नरम होता है। अक्सर देखा होगा बच्चों के सर के ऊपर वो एक फुदकन सी होती है, वो बार बार ऊपर उठता है, क्योंकि वहीं से सिल्वर कोड यूनिवर्स के साथ में जुड़ती है। लेकिन उम्र के साथ हड्डियों के विकास से बंद हो जाती है। महान योगी और आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों के लिए यह 10वां द्वार तपस्या और साधना द्वारा खोला जा सकता है, जिसे मोक्ष या ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस विषय पर आपको मैं विस्तारता से बताने का प्रयास करूंगा। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमें कुछ भी पहचान नहीं होने देती। निरंतर हमारे जीवन के अंदर इस चेतना का आभास तभी हो पाता है जब हम आध्यात्मिक सफ़र पर निकलते हैं। ब्रह्मरंध्र से दिव्य चेतना का अनुभव कैसा होता है? ब्रह्मरंध्र से दिव्य चेतना का अनुभव ध्यान, साधना और ऊर्जा के प्रवाह की उच्च अवस्था होता है। यही ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार है। गीतों और भजनों के अंदर भी पता लगता है कि इस शीश महल के 10 दरवाजे, 9 दरवाजे खुले रहते हैं। 10वां द्वार तभी खुलता है जब आध्यात्मिक रूप से आप चेतनता इस ब्रह्म के साथ में जुड़ते हैं। सहस्रार चक्र का केंद्र भी माना जाता है। ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर सहस्रार चक्र के केंद्र में स्थित महाछिद्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। भारतीय योग शास्त्र भागवत ब्रह्मांड ये चेतना से जुड़ने का मार्ग है, जहाँ चेतना का आदान प्रदान होता है। इसे जीवात्मा का मुख्य कार्यालय भी कहा गया है। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से कई तत्व मिलते हैं जो ज्योति पुंज के रूप में विद्यमान रहते हैं। समस्त ज्ञान वाहक सूत्र, नाड़ियाँ और चेतना यहीं से प्रवाहित होती है। दिव्य चेतना का अनुभव कैसा होता है? जो साधक प्राणायाम, मंत्र जाप, सुमरन, प्राणायाम करते हैं, उनके जीवन के अंदर ये 10वां द्वार खुलने की प्रक्रिया अति शीघ्रता से होती है। साधना, ध्यान, मंत्र जाप या विशेष योग क्रियाओं से ब्रह्मरंध्र के आसपास संवेदनाएं जागृत होती है, जैसे सर की चोटी पर दबाव, खिंचाव, स्पंदन, हल्की रोशनी या प्रकाश का अनुभव होता है। जब साधक ब्रह्मरंध्र के क्षेत्र में चेतना को केंद्रित करता है तो सहस्रार चक्र में अनुभव होता है जैसे सूर्य की किरणों का प्रकाश ऊपर से प्रवेश कर रहा है और सिर के अंदर प्रकाश फैलता हुआ जा रहा है। यह अभ्यास प्रमुख रूप से ध्यान, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, खिचड़ी मुद्रा आदि समाधि के गहरे स्तरों से जुड़ा रहता है। साधना के बढ़ने से ब्रह्मरंध्र खुलता है, तब दिव्य शक्तियों और दिव्य आनंद का अनुभव शुरू होता है और कई योगी ब्रह्मांडीय प्रकाश से जुड़े रहते हैं। हर एक साधक के जीवन के अंदर यही वो द्वार है जहाँ से यूनिवर्स की ब्रह्मांडीय चेतना को शरीर के अंदर महसूस किया जाता है। कंपन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, तरंगों के रूप में, झटकों के रूप में कई तरह के अनुभव आपको होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जब ये ज्योति पुंज प्रवाह को पकड़ता है, ध्यान के माध्यम से आपके जीवन के अंदर उच्च चेतना का प्रभाव महसूस होने लगता है। ऊर्जा का विस्तार ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर में चेतना में प्रवाहित होता है। योग साधना में जब यह ऊर्जा
का पकड़ सफल हो जाती है तो हमारे जीवन के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। जब भी आप एकांत में एकाग्र होते हैं, आपके सर के अंदर भारीपन और ये कंपन ये महसूस होने लगते हैं। दिव्य चेतना का अनुभव बहुत तीव्र और अस्थायी बन जाता है। ब्रह्मरंध्र से प्राण निष्कासन कर योगी अंतिम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस अवस्था से जिनके भी प्राण निकलते हैं उनका आवागमन समाप्त हो जाता है। 84 लाख योनियों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जिस भी हमारे चक्र से मनुष्य के प्राण निकलते हैं उसी गति को प्राप्त होता है। जिनके प्राण ब्रह्मरंध्र के द्वारा निकलते हैं वो ब्रह्म के अंदर ही विलीन हो जाता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है और यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है और ये बोध तभी हो पाता है जब सभी चक्रों से ऊर्जा होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। निरंतर अभ्यास के दौरान ही ये कार्य संभव होता है। एक दिन के अंदर ये कार्य संभव नहीं होता। साधकों के स्तर और अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। साधक को सिर के शीर्ष पर अत्यंत हल्का दबाव, झंझनाहट, स्पंदन तथा प्रकाश का आभास होता है। इस अनुभव से आनंद, शांति, सर्वव्यापकता के अनुभव होते हैं तथा आत्मा और ब्रह्म के बीच का सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। मनुष्य 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो ब्रह्म के साथ मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहती है और जब ये व्याकुलता उसकी समाप्त हो जाती है, मन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। दिव्य चेतना का ये अनुभव अभ्यास व साधना की गहराई, शुद्धता और उन्नत निर्देशों के ऊपर निर्भर होता है। ब्रह्मरंध्र साधना और ध्यान के द्वारा खुलता है। इसके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर महसूस होता है। दिव्य चेतना का अनुभव संभव है, जिसे साधक को ब्रह्मांडीय प्रकाश से बताया गया है। जब ये ब्रह्मांडीय प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर के अंदर बढ़ने लगता है तो आपके शरीर के अंदर एक हल्कापन महसूस होता है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना के साथ जुड़ने के बाद होने लगता है और साधक अपने आप को सत्यचित आनंद की अवस्था में पाता है। किसी से कोई अलगाव नहीं है, किसी से कोई भेद नहीं है, किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं है। इन सब से परे उठ के जब साधक इस अवस्था के अंदर पहुंचता है तो वो एकांत के अंदर इस दिव्यता का आनंद उठाता है। हर पल चेहरे के ऊपर एक खुशी, एक रब्बी मुस्कान, आनंद की अवस्था बनी रहती है। कौन क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आनंद में आनंदित रहता है। दूसरों की बुराई, कमियां देखना उसके जीवन से परे की अवस्था हो जाती है, क्योंकि दिव्य चेतना का प्रकाश उसके रोम रोम के अंदर आनंद की अवस्था को भर देता है। कोई भी साधक, कोई भी अध्यात्म मार्ग का राही जब इस आनंद को अपने जीवन के अंदर महसूस करने लगता है, उसके मन मस्तिष्क के अंदर दिव्य भाव हमेशा बढ़ने लगते हैं और उसके मस्तिष्क के अंदर यही भाव दया के पैदा होने लगते हैं कि मैं कैसे मानवता का कल्याण करूं, कैसे लोगों का मैं भला करूं, क्योंकि उसका व्यवहार, आचार, विचार, वाणी सभी के अंदर बदलाव आ जाती है। कहा है कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई, चरण धूलि जी ने मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई।
पुरानी सारी रेखाएं मिटती चली जाती है। जीवन के अंदर ये दिव्यता उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जोड़कर उसके शरीर के अंदर ये एहसास कराती है कि वाकई मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। हर रोज़ नए विषय पर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचान कर इसे उपयोग करना सीख सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। ऑफलाइन ऑनलाइन शक्तिपात किया जाता है। धन्यवाद।